Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज वैसे ये बॉल देख करके आप आई थिंक समझ ही गए होंगे कि हम लोग वापस आ चुके हैं अपने फोर्थ पार्ट ऑफ क्रिकेट टॉपिक में, जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ अ बॉलिंग. तो हम भाई चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ अ बॉलिंग में. इससे पहले हमने कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे. बॉलिंग का एक बिगनिंग पार्ट डिस्कस किया था कि फास्ट और स्पिन टाइप ऑफ बॉलिंग होती है. आज हमें उसी के बारे में डिटेल में शुरू करना है. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ बॉलिंग में द फर्स्ट टाइप ऑफ अ बॉलिंग दैट इज कॉल्ड एज अ फास्ट बॉलिंग and the another one is called as a spin bowling. तो भाई देखें, दो तरीके के बॉलर हैं जो जनरली कौन कौन सा वेरिएशन करते हैं. एक करते हैं स्पिन और एक करते हैं फास्ट बॉलिंग. फास्ट का मतलब क्या हो गया, जहां पर बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी बट डायरेक्शन मूवमेंट थोड़ा कम होगा इसमें भी, लेकिन थोड़ा कम. और स्पिन में क्या है, जहां डायरेक्शन चेंजिंग बॉल का ज़्यादा होगा और स्पीड क्या होगी, कम होगी. सो दीज आर द टू वेरिएशंस ऑफ फास्ट बॉलिंग एंड स्पिन बॉलिंग. तो देखिए भाई, फास्ट बॉलिंग का मतलब क्या है कि जो पर्सन अपने कंप्लीट हैंड रोटेशन से एक अच्छी बॉल डिलीवर करता हो, चाहे वो नया बॉल हो चाहे वो पुराना बॉल हो, दैट इज कॉल्ड एज अ फास्ट बॉलिंग विच इज हैविंग अ हाई स्पीड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट मोर देन 140 किलोमीटर. तो जनरली जो हमारी स्पीड देखने को मिलती है अच्छे फास्ट बॉलर्स की, वो होती है मोर देन 140 किलोमीटर पर आवर. किसी किसी की 150 प्लस भी जाती है और किसी किसी की तो 160 के अप्रॉक्स भी गई है. ठीक है, जो हमारे काफ़ी पुराने बॉलर्स रह चुके हैं जैसे शोएब अख्तर वगैरह हैं, तो ये सारे बॉलर्स ने अच्छी स्पीड के साथ एक बहुत अच्छी डिलीवरी भी की है जो कि मोर देन 160 के ऊपर भी गई है. तो कई सारे पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, कई सारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं, कुछ इंग्लैंड के बॉलर्स भी हैं जो इस तरह की बॉल डिलीवर करते हैं. इसके बाद आ जाएं, इसमें हम एक वेरिएशन है दैट इज फास्ट एंड मीडियम, जहां पर स्पीड थोड़ी सी क्या होगी, कम हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 130 टू 140 किलोमीटर पर आवर की रेंज में. इसके बाद एक और वेराइटी है दैट इज मीडियम फास्ट, जिनकी स्पीड थोड़ी सी और कम हो जाएगी एंड हैविंग अ स्किल वेरिएशन इन डिलीवरिंग अ टाइप ऑफ अ बॉल. ऑफ कटर, लेग कटर भी मारते हैं या नकल बॉल डिलीवर करते हैं, तो उनकी स्पीड थोड़ी सी इस तरह से रह जाएगी, दैट इज मीडियम फास्ट बॉलर. और इससे स्पीड कम होगी अगर, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मीडियम पेस बॉलिंग. तो कुछ हमारा ये वेरिएशन फास्ट बॉलिंग का है जो जनरली एक अच्छी पिच पे एक अच्छी स्पीड को पकड़ता है और एक बाउंस को लेता है अगर पिच स्मूथ है और ग्रासी विकेट है तो. ठीक है भाई, आगे आ जाए इसमें कुछ और वेरिएशंस के बारे में. दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस इन अ फास्ट बॉलिंग. बहुत जनरल सी चीज़ें और बेसिक बातें हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखी होंगी और आपको बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं जाना है. ठीक है, लेकिन जितना आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, पार्ट ऑफ सिलेबस से रिलेटेड है, वो बातें कवर करनी है. जो दो मेन टाइप ऑफ वेरिएशन है वो हमारे लिए क्या है, दैट इज आउट स्विंग और इन स्विंग. आउट स्विंग का मतलब क्या है, जहाँ पर राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, किस पर्सन के लिए बता रहा हूँ भाई, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए. अगर कोई राइट हैंडेड बॉलर डिलीवर करता है बॉल या लेफ्ट हैंडेड भी डिलीवर करता है, तो जब बैट्समैन की बॉडी से दूर बॉल जाए दिस इज कॉल्ड एज आउट स्विंग, और जहां बैट्समैन की बॉडी के क्लोज बॉल आ जाए दिस इज कॉल्ड एज इन स्विंग. तो इन स्विंगर क्या हो गया, स्विंग्स इनटू अ राइट हैंडेड बैट्समैन, इनटू मतलब बॉडी लाइन की तरफ, एंड अवे फ्रॉम अ राइट हैंडेड बैट्समैन जहां बॉडी से दूर चला जाए. तो जनरली बॉल की ग्रिप्स होती हैं जो कि हम इस सीम को यूज़ करके डिलीवर करते हैं. तो अगर आप ये नॉर्मल सीम पकड़े हैं, ओवर द सीम लाइन आपकी ग्रिपिंग है, तो यहाँ से आपकी नॉर्मल सीम से आप बॉलिंग डिलीवर करोगे, फास्ट बॉलिंग, राइट. थोड़ा सा इसमें आपने सीम को चेंज किया और फिंगर ग्रिपिंग चेंज करी, तो ये इन स्विंग और आउट स्विंग बॉल लेकर के जाएगा. अभी हम इसका वेरिएशन भी पढ़ेंगे, आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे कि कहाँ से बॉल किस तरह से मूव होगा. नेक्स्ट आ जाए रिवर्स स्विंग. रिवर्स स्विंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि फास्ट बॉलर्स यूज करते हैं, बट जनरली दे यूज विद अ ओल्ड बॉल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 35-40 ओवर्स तक की बॉल चल जाती है. उसके बाद आपने देखा होगा कि द प्लेयर्स आर कंटिन्यूसली शाइनिंग वन साइड ऑफ अ बॉल इन अ मैच.
50-50 ओवर या टेस्ट की बात अगर हम करें तो इन दैट केस दे आर यूजिंग द शाइनी सरफेस एंड रफ सरफेस टू मेक अ रिवर्स स्विंग बॉल एज अ फास्ट बॉलिंग, राइट। तो इसका भी अभी एक डायग्राम देखेंगे कि बॉल किस तरह से मूव करता है और शाइनी सरफेस और रफ सरफेस कैसे यूज होता है। तो एन एडवांस टेक्निक वेयर एन ओल्ड बॉल स्विंग्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन अ कन्वेंशनल स्विंग। नेक्स्ट बॉलिंग वेरिएशन है दैट इज सीम अप। सीम का मतलब क्या है, सीम को सामने की तरफ रखना है और जहाँ पे मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है पिच का, जहाँ बहुत आप ड्राई पिच देख रहे हो और बहुत ही टूटा हुआ पिच होता है जो कि रफ सरफेसेस पे आता है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रासेस नहीं है, बहुत शाइनी सरफेस नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम नॉर्मली बॉल को सीम अप रख के फेंकते हैं। तो दैट इज मेकिंग द सीम अपराइट एंड एमिंग फॉर द अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट ऑफ द पिच। नेक्स्ट इसके बाद है ऑफ कटर और लेग कटर। ये कटर बॉल जो है वो एक टाइप वेरिएशन है बॉल का मूवमेंट का, जहाँ पर फास्ट बॉलर स्पिन बॉलर्स की तरह बॉल फेंकते हैं, लेकिन जनरली वो फास्ट एक्शन के साथ फेंकते हैं। तो अब इसमें भी दो तरीके के मूवमेंट है, लेग कटर और ऑफ कटर। अभी इसका भी एक डायग्रामेटिकल पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए बाउंसर। जनरली जो बाउंसर बॉल है वो फास्ट बॉलर ही डिलीवर करते हैं टू राइज स्टीपली टू वर्ड्स द बैट्समैन हेड। तो जब हम बॉल शॉर्ट पिच डिलीवर कर रहे हैं, शॉर्ट पिच का मतलब क्या हुआ, पिच के आधे हिस्से पे अप्रॉक्सीमेटली और काफ़ी हाइट से डिलीवर होता है। पिच होने के बाद बॉल हमारे सर के पास से जा रहा है, राइट, अप टू द हेड लेवल और अबव द हेड लेवल। दिस इज कॉल्ड एज अ बॉल नेम एज अ बाउंसर बॉल। और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, राइट। टेस्ट की अलग है, T20 की अलग है और ODI की अलग है, राइट। जनरली आप देखेंगे टेस्ट में 2 की लिमिटेशन है, उसके बाद नो बॉल हो जाएगी। ODI में भी 2 की लिमिटेशन है, उसके बाद नो बॉल हो जाएगी। और T20 में 1 बाउंसर की लिमिटेशन है, उसके बाद नो बॉल हो जाएगी, राइट। अगर ऐसी बॉल बाउंसर के बॉल एक ही ओवर में बाउंसर बॉल हो जाती हैं तो। नेक्स्ट आ जाए वेरिएशन ऑफ अ यॉर्कर बॉल। यॉर्कर बॉल इज अ टाइप ऑफ अ डिलीवरी विच कैन बी डिलीवर्ड बाय ईदर अ फास्ट बॉलर और अ पेसर बॉलर। लेकिन जनरली ये जो यॉर्कर बॉल है ये फास्ट बॉलर ही डिलीवर करते हैं टू द बैट्समैन दोज हु आर फेसिंग ऑन द पिच, एंड जनरली इट इज अ डेंजरस टाइप ऑफ अ बॉल इन विच द प्लेयर्स और बैट्समैन फेसेस डिफिकल्टीज टू फेस द बॉल। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसमें आप आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन नाम सुनते होंगे बुमराह का। तो ही इज़ अ पर्सन हु इज़ जनरली अ मास्टर ऑफ डिलीवरिंग अ यॉर्कर बॉल अपने इंडियन प्लेयर्स में। तो ये क्या करते हैं, दैट इज़ वेरी क्लोज टू द बैट्समैन लेग इनसाइड द पॉपिंग क्रीज, जहाँ पर बैट्समैन बैट को रख के स्टार्टअप लेता है, पिचिंग करता है और उसके अंदर के एरिया में बॉल को डिलीवर करना, दिस इज कॉल्ड एज अ यॉर्कर बॉल। बट थोड़ा डेंजरस होता है, डिफिकल्ट टू प्ले, राइट। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मार्क कर लें, हाईली इफेक्टिव फॉर द विकेट्स स्पेशली इन डेथ ओवर्स। नेक्स्ट इज स्लोवर बॉल। ये भी एक वेरिएशन है, हालांकि फास्टर बॉल में ही आता है, लेकिन उसमें सीम का वेरिएशन चेंज कर देते हैं। डिलीवर्ड विद द एक्शन ऑफ फास्ट बॉल बट एट अ रिड्यूस्ड पेस टू डिसीव द बैट्समैन। बैट्समैन की टाइमिंग को छोटा करने के लिए या चेंज करने के लिए, उसे डिसेप्शन धोखा देने के लिए हम एक तरीके की बॉल फेंकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ स्लोअर बॉल। चलिए ये समझते हैं एक डायग्रामेटिकली कि हम किस तरह की बॉल्स डिलीवर करते हैं इन अ फास्ट बॉलिंग। देखें भाई, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। कुछ इस तरीके का वाइट बॉल है भाई, ठीक है। आप पहली सीम से स्टार्ट करें, दिस इज नॉर्मल सीम। तो नॉर्मल सीम में आपकी जो हाथ की फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं वो कहाँ पर रहेंगी, ओवर द सीम, और जो थंब है वो आपका बॉटम पे सीम के पास रहेगा, ठीक है। ये जनरली फास्ट बॉलिंग की नॉर्मल सीम है। कटर से पहले मैं आपको बता दूं इन स्विंग और आउट स्विंग, ये इन स्विंग और आउट स्विंग है। इन स्विंग में वेरिएशन जो मिडिल फिंगर का है वो थोड़ा सा ऑन द लाइन रखेंगे यानी कि सीम पे, और जो फर्स्ट फिंगर है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा, ताकि जब ये बॉल डिलीवर हो तो हल्का सा रेस्ट का मूवमेंट लेते हुए व्हेन इट इज पिचिंग ऑन द पिच इट मूव्स क्लोजर टू द बैट्समैन। अभी आपने पीछे पढ़ा था दैट इन स्विंग का मतलब क्या है, दैट इट इज मूविंग इन टू द राइट हैंडेड बैट्समैन की बॉडी की तरफ, तो बॉल पड़ेगी और अंदर चली जाएगी। इसी का रिवर्स कर दें अगर हम थोड़ा सा बाहर की तरफ आउट स्विंग में, तो सीम लाइन जो है बॉल की वो थोड़ी सी बाहर की तरफ होगी और बॉल को थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ा जाएगा, ठीक है।
जैसे ही बॉल पड़ेगी पिच साइड पर, उससे वो मूव करेगी टू द ऑफ स्टंप, यानी कि बैट्समैन की रेंज से बाहर होगी, टू द राइट हैंडेड बैट्समैन टूवर्ड्स द वाइड साइड। सपोज हम राइट हैंडेड बैट्समैन हैं और अगर मुझे ये थोड़ा सा आउट स्विंग बॉल मिलता है तो आफ्टर पिचिंग इट मूव्स अवे टू माई राइट साइड, दिस इज कॉल्ड एज अ आउट स्विंग बॉल। अब यहाँ पे बहुत क्लियर देखो आप, स्विंग यानी कि सीम जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है और यहाँ सीम जो है वो थोड़ा सा बैट्समैन की बॉडी की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये दो मेन वेरिएशन हो गए, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं डीपली। ये देखेंगे आउट स्विंगर राइट हैंडेड के लिए अवे है, इन स्विंगर राइट हैंडेड के लिए इनटू है। तो यहाँ पे बॉलर्स की ग्रिप और एक्शन दिया हुआ है कि ये आउट स्विंग कहाँ जा रहा है, जहाँ बॉल का सीम बाहर की तरफ है, और यहाँ इन स्विंग में हल्का सा टिल्टेड है क्लोजर टू द बैट्समैन्स बॉडी। ये जो आप एरो देख रहे हैं, आउट स्विंग बॉल पड़ने के बाद बाहर की तरफ आएगा टूवर्ड्स ऑफ स्टंप, और वहीं इन स्विंग में क्या होगा दैट आफ्टर पिचिंग इट मूव्स क्लोजर टू द बॉडी। तो ये रेड एरो आप जो देख रहे हैं ये बॉडी की तरफ जा रहा है। दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन ऑफ टू फास्ट bowling type, out swinger and in swing. I hope these all points are clear. Please make a screenshot of this and write down this definition. बहुत easy लगेगा जब आप प्रिपेयर करोगे और आंसर लिखोगे तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ जाए भाई वापस इसमें कुछ और वेरिएशंस में, ऑफ कटर और लग कटर। हालांकि जैसे कि स्पिनर बॉलर होते हैं वो फिंगर स्पिन फेंकते हैं बॉल का ग्रिप करके या रेस्ट स्पिन फेंकते हैं, राइट। लेकिन जब फास्ट बॉलिंग होती है तो इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन लाने के लिए एक कटर बॉल फेंकी जाती है, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ कटर एंड लेग कटर। ऑफ कटर सिंपल सा नाम है भाई, ऑफ टू लेग जाएगा बॉल। ऑफ कटर में क्या होगा, बॉल ऑफ टू लेग जाएगा, और लेग कटर में क्या है, बॉल लेग टू ऑफ की तरफ मूव होगा। सिंपल सी फिंगर ग्रिप्स हैं जहां पर आप फर्स्ट फिंगर अपनी सीम के ऊपर रखोगे और मिडिल फिंगर आउट ऑफ द फेस रखोगे, यानी कि आउट ऑफ द सीम। और बॉल का मूवमेंट जब आप सामने की तरफ पिच करोगे तो ऑफ से बॉल होता हुआ, यानी कि रेस्ट आपने मूव किया, पिच होने के बाद बैट्समैन की बॉडी की तरफ, तो कहाँ जा रहा है, ऑफ टू लेग। इसी को रिवर्स करते हैं थोड़ा सा, हम मिडिल फिंगर कहाँ ले आए, ऑन द सीम, और हम ये फर्स्ट फिंगर थोड़ा बाहर की तरफ कर दें ऑन द सरफेस, क्लीन सरफेस। पिचिंग होने के बाद ये चेंज हो जाएगा, जो कि लेग साइड पे जा तो रहा है, दिख तो रहा है, बट दिखने के बाद यानी कि पिच होने के बाद ये बाहर निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ लेग टू ऑफ मूवमेंट, और ये कहलाता है लेग कटर बॉल। तो कुछ इस तरह की मूवमेंट हमारी ऑफ कटर और लेग कटर में पॉसिबल है। इसमें कुछ बातें हैं जो कि आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, राइट। स्लाइड रेस्ट मूवमेंट, नेक्स्ट आ जाए भाई इसी का कुछ वेरिएशन मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज स्लोअर बॉल। स्लोअर बॉल के लिए जो मीडियम पेस बॉलर होते हैं वो भी डिलीवर कर सकते हैं, और जो नए बॉलर होते हैं वो भी डिलीवर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन डिसेप्ट अ बैट्समैन। यानी कि बैट्समैन को ऐसा लगेगा भाई कि मेरे पास तो बॉल बहुत फास्ट आने वाला है और वो बैट जल्दी चलाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बॉलर ने एक छुपा काम कर रखा है दैट कि अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा ओपन कर दिया। इससे स्पीड का वेरिएशन एयर को यूज करते हुए कम हो जाएगा, और जब ये बॉल पिच पे डिलीवर करेगा इट टेक्स अ माइक्रो सेकेंड टू डिलीवर द बॉल टू द बैट्समैन। वो बैट अपना जल्दी चलाएगा, मिस टाइम होगा, मिस कनेक्ट होगा, तो या तो उसके इनसाइडर्स होने के चांसेस हैं, या बॉल एयर में जाएगा तो उसके कैच आउट होने के चांसेस हैं। सो दिस इज व्हाई दिस इज अ स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ अ बॉलिंग कॉल्ड एज अ स्लोअर बॉल फॉर अ फास्ट बॉलर। नेक्स्ट आ जाए नकल बॉल एंड बैक ऑफ द हैंड। नकल बॉल के लिए क्या है, बॉल को फिंगर से, फर्स्ट टू फिंगर्स को क्लोज करके क्लोज करना होता है, और इस तरह से आप ग्रिपिंग करोगे यहाँ पर, राइट। तो ये नकल बॉल की वेरिएशन क्या है कि दैट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्लोअर बॉल, व्हेन इट गोज टू द बैट्समैन इट इज अ टाइप ऑफ अ स्लोअर डिलीवरी। इसमें भी बैट्समैन के आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज दे जनरली गोज फॉर अ मिस टाइमिंग। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दैट इज बैक ऑफ द हैंड। कुछ इस तरह से बॉल को डिलीवर करना और रेस्ट का मूवमेंट रिवर्सल वे में लेके आना। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉल को इसी तरीके से नॉर्मल सीम की तरह पकड़ रखा है, बट जब हम इसको डिलीवर करते हैं तो रेस्ट का मूवमेंट, अभी क्या है फिंगर का मूवमेंट होता था बाकी सारी बॉल्स में, इनमें क्या है रेस्ट का मूवमेंट करेंगे। तो जब आप डिलीवर करोगे तो बैक ऑफ द हैंड में रेस्ट का मूवमेंट इस तरह से चेंज हो जाएगा और बॉल थोड़ी सी स्लो होकर के मूव करेगी। तो मूविंग विद द हेल्प ऑफ अ
wrist on a reversal way, this is called as a back of the hand. तो wrist movement जब भी आएगा तो आप back of the hand की बात करेंगे, सामने सीम का मूवमेंट आएगा तो नकल बॉल और ये ऑफ कटर, लेग कटर, इन स्विंगर की बात करेंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल दिस टाइप ऑफ अ डिलीवरी इन अ फास्ट बॉलिंग. एक डायग्राम आप और देखें भाई. थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था अभी आपको टाइप ऑफ शॉर्ट पिच जहां बॉल हेड तक आता है. तो देयर आर वेरिएशन ऑफ द पिचिंग ऑफ द बॉल कि बाउंसर कब पड़ेगा, हमारी चेस्ट लाइन तक बॉल कब आएगा, गुड लेंथ यानी कि वेस्ट लाइन तक कब आएगा, फुल लेंथ यानी कि बैट्समैन के बैट पे इजीली कब कनेक्ट होगा, और यॉर्कर बॉल कब होगी. तो यॉर्कर बॉल जो जनरली हमारी पड़ती है वो पिच के अंदर की तरफ आती है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपिंग क्रीज का एरिया है उसके अंदर बॉल आएगी. ये पॉपिंग क्रीज है बैट्समैन के लिए. थोड़ा सा और क्लोज हो गया, अप्रॉक्सीमेटली फुल लेंथ डिलीवरी जब होती है तो बैट्समैन के बैट के करीब होती है, और बैट जैसे ही वो स्विंग कराएगा उसका बॉल का कनेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा. तो ईजी टू कनेक्ट दैट इज अ फुल लेंथ और फुल पेस डिलीवरी वेयर द बैट्समैन कैन ड्राइव और स्वीप द शॉट. एक बॉल आती है गुड लेंथ की, या तो उस पर वो डिफेंस कर ले, या तो उस पर वो शॉर्ट पुल शॉट मार दे, या तो वो उसको लीव कर दे. तो दिस टाइप ऑफ अ बॉल इज अ गुड लेंथ बॉल वेयर इट इज फार अवे फ्रॉम द फुल पेस्ड बॉल और अ फुल लेंथ डिलीवरी. मोर देन दैट, उससे और छोटा आया तो शॉर्ट पिच पे आता है. शॉर्ट पिच में हमारी चेस्ट लाइन या कभी कभी शोल्डर लाइन तक बॉल आ सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि बाउंसर के लिए बॉल यहीं पर पिच हो. तो शॉर्ट पिच और इसकी जो रेंज है, यहाँ अगर कहीं भी बॉल पड़ता है तो जनरली फास्ट बॉलिंग में वो सर के पास यानी कि अबव द हेड या क्लोजर टू द हेड से वो पास होगा, एंड देयर द बैट्समैन फेस डिफिकल्टी टू प्ले. और इस तरह की बॉलिंग में बाउंसर डिलीवरी ज़्यादा हो जाती है. सो दीज आर द टाइप ऑफ अ लेंथ वेरिएशन फॉर द बॉलिंग इधर इन फास्ट और इन स्पिन. राइट, ये मार्क कर लें भाई आप, बाउंसर और यॉर्कर. कीवर्ड है क्या है, दैट इज पिच्ड डायरेक्टली एट द बैट्समैन टो. बाउंसर के लिए क्या है, एमिंग टू राइज स्टीपली टूवर्ड द बैट्समैन हेड और बॉडी. ये कीवर्ड अगर आप एग्जामिनेशन में लिखोगे ना बेटा, तो जो टर्मिनोलॉजीज पे नंबर मिलते हैं, चाहे वो 1 मार्क्स का हो चाहे वो 2 मार्क्स का हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं डिडक्शन नहीं होगा. सो दिस इज द स्पेसिफिकेशन यू नीड टू राइट इन योर आंसर्स. क्लास 9, 10th, 11th, 12th जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, इट इज फॉर द ऑल. नेक्स्ट वेरिएशन देखें भाई, जो भी मैंने बताया ऑफ कटर और लेग कटर में, सीम की तरफ फर्स्ट फिंगर और सीम से बाहर राइट मिडल फिंगर. जब ये बॉल पड़ता है तो यहाँ से पिच होने के बाद कहाँ जाएगा, क्लोजर टू द बॉडी. तो ये कौन सा बॉल हुआ भाई, ये हुआ आपका ऑफ कटर बॉल. इसी की तरह ऑपोजिट कर दिया अगर हमने, क्या चेंजमेंट आएगा, बॉल की सीम थोड़ी सी बाहर की तरफ हो जाएगी और मूवमेंट यहाँ से पिच होने के बाद आउटसाइड द बैट्समैन बॉडी होगा. तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी. दिस इज कॉल्ड एज द लेग कटर बॉल. राइट, बहुत सिंपल सी चीज है, मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी, लेग कटर में आ गया. और ऑफ कटर में क्लोजर टू द बॉडी होगा. ठीक है, मूव ऑफ स्टंप टूवर्ड्स द लेग स्टंप फॉर अ राइट हैंडेड बैट्समैन. राइट, नेक्स्ट आते हैं भाई कुछ और स्पिन वेरिएशन में. राइट, तो स्पिन वेरिएशन वेयर देयर इज अ फिंगर मूवमेंट एंड फिंगर कंट्रोल ऑन द बॉल. तो जब हम बात करते हैं फिंगर के मूवमेंट के रिलेटेड, यहाँ पर आप ग्रिपिंग करोगे इस तरह से सीम के साथ और उसको आप इनसाइड और आउटसाइड बॉल डिलीवर करो. दिस इज कॉल्ड एज अ फिंगर वेरिएशन ऑफ स्पिन बॉलिंग. और वहीं अगर आप रिस्ट का मूवमेंट करते हो बॉल डिलीवर करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन ऑफ रिस्ट बॉलिंग इन द स्पिन बॉलिंग. तो अब यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ स्पिन बॉलिंग में ऑफ स्पिन के लिए अगर हम बात करें तो देयर आर मल्टीपल नेम्स और मल्टीपल टाइप ऑफ अ डिलीवरी विच कैन बी डिलीवर्ड बाय अ स्पिनर बॉलर. तो हम जब फिंगर स्पिन की बात कर रहे हैं तो स्पिन का सिंपल मतलब क्या है, वेयर द बॉल चेंजेस इट्स डायरेक्शन
आफ्टर पिचिंग, यानी कि पिच होने के बाद जब बॉल काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाए, उसका डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपने कॉमनली नाम सुना होगा शेन वॉर्न का, ठीक, अपने यहाँ नाम सुना होगा कुलदीप कमल का, राइट, और युजवेंद्र चहल का। तो बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि रिस्ट स्पिन भी फेंकते हैं, फिंगर स्पिन भी फेंकते हैं। रविचंद्रन अश्विन हैं, जडेजा हैं, ये सब ऐसे बॉलर्स हैं जो डायरेक्शन बॉल का ज़्यादा वेरिएट कराते हैं यूजिंग देयर आर्म और फिंगर। तो बस सिंपली ये कीवर्ड आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इसके बाद आ जाएं राइट आर्म ऑफ ब्रेक, यानी कि मेजर वेरिएशन स्पिन बॉलिंग में कौन कौन से होते हैं। एक होता है ऑफ ब्रेक और एक होता है भाई लेग ब्रेक। और अगर हम बहुत ईजीएस्ट तरीके से या सिंपलेस्ट वे में इसको समझें तो मूवमेंट क्या है। ऑफ ब्रेक का मतलब जो बॉल ऑफ साइड से लेग साइड की तरफ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑफ ब्रेक बॉलिंग। और जो बॉल लेग साइड से पिच होकर के ऑफ साइड पर जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ लेग ब्रेक बॉल। तो एग्जामिनेशन में जनरली जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके यही हैं, इफ द टाइप ऑफ अ स्पिन बॉलिंग वेरिएशन, डिफाइन ऑफ ब्रेक एंड लेग ब्रेक, या डिफाइन ऑफ स्पिन और लेग स्पिन। तो इट इज क्वाइट इजी टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, बट द कीवर्ड इज टू मार्क दिस वन एंड दिस वन। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। आगे चलते हैं इसके कुछ और वेरिएशंस में। राइट आर्म ऑफ ब्रेक टर्न्स फ्रॉम ऑफ स्टंप टू द लेग स्टंप। आर्म बॉल नॉन स्पिन डिलीवरी दैट गोज स्ट्रेट थ्रू। आर्म बॉल का मतलब क्या है, जहां पे बॉल आप थोड़ा सा सीधा मारते हैं और एक छोटा सा एंगल मूवमेंट होता है, दैट सरप्राइजिंग द बैट्समैन, कि उसको लगता है कि ये बॉल का डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन होता नहीं, और वो बॉल पड़ के सीधा अंदर चला जाता है बैट्समैन की बॉडी की तरफ। तो उसके LBW होने के चांसेस या बोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज दूसरा, दैट लुक्स लाइक एन ऑफ ब्रेक, जो कि ऑफ ब्रेक की तरह लगता है। ऑफ ब्रेक क्या है भाई, कि ऑफ से लेग की तरफ जाएगा, लेकिन जब ये बॉल स्पिन होगा पड़ने के बाद आफ्टर पिचिंग इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, बट स्पिन्स द ऑपोजिट वे, दैट इज इनटू द राइट हैंडर लाइक अ लेग ब्रेक। समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो कि लगे हमें ऑफ ब्रेक की तरह बॉल जाएगी। ऑफ ब्रेक का मतलब क्या है, ऑफ टू लेग, लेकिन उसके लिए क्या होगा, लेग टू ऑफ पे बॉल चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ दूसरा बॉल फॉर अ फिंगर स्पिन वेरिएशन। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कैरम बॉल। कैरम बॉल जनरली आपने देखा होगा कि भाई हमारे इंडियन बॉलर जो अश्विन है, आर अश्विन, ये डिलीवर करते हैं विद अ ग्रिपिंग ऑफ अ बॉल लाइक अ कैरम कॉइन और लाइक अ कैरम स्ट्राइकर। तो हम जब कैरम स्ट्राइक करते हैं तो जनरली वो मिडिल फिंगर से स्ट्राइक करते हैं, लेकिन जो कैरम का रियल प्ले होता है वो फर्स्ट फिंगर से होता है। अब बात आए हम क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट के लिए जब हम बॉल का वेरिएशन करते हैं तो वी आर यूजिंग द मिडिल फिंगर इन द सीम लाइन सो दैट इट कैन बी डिलीवर्ड विद अ कैरम वेरिएशन। तो यहाँ पर हम मिडिल फिंगर का यूज कैरम के लिए, कैरम बॉल के लिए ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाएंगे। ये कुछ आपके कीवर्ड्स हैं स्पेसिफिक जो आपको मार्क करने हैं, और कुछ अगर वेरिएशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ये छोटी छोटी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एज अ लेग स्पिन बॉलिंग। लेग स्पिन बॉलिंग जनरली इट इज डिलीवर्ड विद अ रिस्ट स्पिन। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेग स्पिन में आप फिंगर स्पिन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बॉलर का हैंड चेंज हो जाएगा। तो हम नॉर्मली अगर एक राइट हैंडेड बॉलर के लिए बात कर रहे हैं तो राइट हैंडेड बॉलर जो डिलीवरी करता है वो फिंगर स्पिन से करता है इस तरह से, या फिंगर स्पिन की जगह रिस्ट स्पिन से करता है। तो रिस्ट स्पिन का मूवमेंट क्या है, रिस्ट को बैक ऑफ द हैंड की तरफ से लेकर के आना और बॉल डिलीवर करना। तो आ जाए भाई रिस्ट स्पिन बॉलिंग, दैट इज राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग। लेग ब्रेक क्या करता है, लेग ब्रेक लेग से कहाँ जाएगा, ऑफ में जाएगा। तो बस सिंपल सा नाम है, जहाँ हमने ऑफ ब्रेक लिखा तो वहाँ बॉल ऑफ से लेग में चला जाएगा, जहाँ हमने लेग ब्रेक लिखा वहाँ बॉल लेग से ऑफ में चला जाएगा। बस इतनी सी बात है याद करने के लिए। इसी में एक वेरिएशन होता है दैट इज कॉल्ड एज गुगली रॉन्गन, जो कि हमारे बॉलर कुलदीप भाई साहब बहुत अच्छा करते हैं, युजवेंद्र चहल भी अच्छा कर लेते हैं, अश्विन भाई साहब भी अच्छी कर लेते हैं बॉलिंग। तो अश्विन एक ऐसे डिलीवर हैं जो बहुत सारे वेरिएशंस के साथ बॉल डिलीवर करते हैं एज अ स्पिन वेरिएशन। तो अब क्या है, दैट इट लुक्स लाइक अ लेग ब्रेक। दूसरा आपने पढ़ा था दैट इट लुक्स लाइक एन ऑफ ब्रेक,
यहाँ गूगली क्या है, दैट इट लुक्स लाइक अ लेग ब्रेक बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, बट स्पिन्स द ऑपोजिट वे, दैट इज अवे फ्रॉम द राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट। नेक्स्ट आ जाए फ्लिपर, skids on a low after pitching, often getting LBW or bowled, right? थोड़ा सा बॉल का स्पीड स्लो होगा क्योंकि रेस्ट आर्मर है, जैसे कि मुश्ताक बॉलर हैं, ठीक है, और अफगानिस्तान के कई सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो बॉल डिलीवर करते हैं जनरली या फ्लिपर बॉलिंग, ठीक है। राशिद खान है, ये भी एक तरीके की अच्छी बॉल डिलीवर करते हैं एज अ फ्लिपर बॉल। तो ये कुछ बॉलिंग वेरिएशन स्किड करता है एज अ रेस्ट डिलीवरी और पढ़ने के बाद थोड़ा सा लो होगा, स्किड्स ऑन लो आफ्टर पिचिंग ऑफन गेटिंग LBW, जल्दी बैट्समैन बैट चला देता है और उसको मूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड द बैट्समैन गेटिंग चांस ऑफ LBW। नेक्स्ट इज टॉप स्पिनर, delivered with the over spin making the ball dip faster and bounce higher than expected। जो जनरली फास्ट बॉलर का काम होता है कि बॉल को हाइट से डिलीवर करे और उसमें बाउंस दे, वही काम होता है टॉप स्पिनर का, जो थोड़ा सा हाइट से बॉल डिलीवर करते हैं और पिच होने के बाद वो बाउंस ले लेता है। तो टाइप ऑफ अ बॉलिंग एज अ स्पिन बॉलिंग, नेम एज अ टॉप स्पिनर बॉल। इसी तरह से आपके बॉलिंग आते हैं ऑर्थोडॉक्स स्पिन और अनऑर्थोडॉक्स स्पिन। तो लेफ्ट आर्मर जो बॉल होते हैं, अगर वो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है तो मतलब वो फिंगर यूज करेंगे स्पिन बॉलिंग के लिए, और लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं तो वो क्या करेंगे भाई, रेस्ट स्पिन यूज करेंगे। हालांकि इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, फिंगर स्पिन, रिस्ट स्पिन आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर योर जनरल नॉलेज मैं आपको कुछ बातें इसमें स्पेसिफिक बता रहा हूँ जो कि क्रिकेट लॉज में पूछ ली जाती हैं एज अ वाइवा या एज अ जनरल क्वेश्चन। लेकिन इतना ज़्यादा डीप वेरिएशन अनऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स का आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाने वाला और उससे रिलेटेड है भी नहीं, बट क्रिकेट का पार्ट है तो एक्स्ट्रा मैंने कुछ बता दिया है सो दैट यू कैन मेक इट मार्क एंड यू कैन राइट इट फॉर योर जनरल नॉलेज, राइट। थोड़ा सा वेरिएशन क्या है बस फिंगर स्पिन में, दैट टर्न्स फ्रॉम द ऑफ स्टंप टू लेग स्टंप। दूसरा वही अनऑर्थोडॉक्स में क्या होगा, जो कि रिस्ट स्पिनर है, टर्न्स फ्रॉम द लेग स्टंप टू द ऑफ स्टंप, ठीक। इसके बाद कुछ स्पेसिफिकेशन आप बॉलिंग में देख सकते हैं या आप डायग्राम नोट कर लें। अगर आप एग्जामिनेशन में मेंशन करोगे तो कैसे करोगे, दूसरा बॉल का वेरिएशन आया तो कैसे करोगे, रेगुलर ऑफ ब्रेक का वेरिएशन आया तो कैसे करोगे, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में फिंगर स्पिन में पढ़ाया था भाई, इससे 2 इमेज पहले, कि जहाँ दूसरा बॉल डिलीवर होता है वो फिंगर स्पिनर का बॉल है राइट आर्मर के लिए। जो बॉल ऐसा लग रहा है कि पढ़ने के बाद लेग पे जाएगा बट पिच होने के बाद कहाँ चला जाता है, ऑफ साइड में। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, ईदर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड्स, राइट। तो क्वेश्चन के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं, जिसके इंपॉर्टेंट हैं वो बता रहा हूँ, और फॉर बोर्ड्स। इसको मार्क कर लें और आप इसका डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और वेरिएशंस हैं लेफ्ट आर्मर के लिए, ऑफ स्पिन, कैरम बॉल। देखो भाई, मिडिल फिंगर को आप यूज़ कर रहे हो एज अ कैरम स्ट्राइकर, तो जब आप बॉल डिलीवर करते हो तो आप इस तरीके का वेरिएशन मूव कराते हो, ठीक है। कैरम बॉल के लिए स्पेसिफिक मार्क कर लें, दैट स्पिन बॉलिंग डिलीवरी इन क्रिकेट कैरेक्टराइज्ड बाय द बॉलर यूजिंग देयर फिंगर्स। जनरली क्या यूज़ करना है, फिंगर्स, रेस्ट आर्मर नहीं है ये, टू इम्पार्ट द साइड वेज स्पिन ऑन द बॉल similar to the motion used for flicking a striker as a game in a carom, right। आर्म बॉल का वेरिएशन क्या है, जो कि यहाँ पर बताया गया है, the clever variation used by off spin bowlers and it is a delivery where the ball is bowled with a back spin causing to skid on the dot। ये कुछ बातें स्पेसिफिक हैं जो आपकी आर्म बॉल और कैरम बॉल के लिए एज अ स्टेटमेंट आपको अपने आंसर्स में लिखनी है। तो हाईलाइट दिस एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इट इज़ वेरी क्वाइट ईजियर। आप एक तो वीडियोस देखोगे तो आपको और ज़्यादा इजी समझ में आएगा। आई विल ऑल्सो ट्राई टू गेट समथिंग अपलोडेड विद द वीडियोस कंटेंट एज वेल एज द मैटर एज वेल एज द रिटन कंटेंट। तो आपको कुछ और ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा, बट लेटर ऑन। अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट वाइज मैटर कवर करते हैं, फिर उसके बाद में आपको जब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो एक एक छोटी छोटी वीडियो के साथ एक एक प्रॉपर टॉपिक को डिलीवर करूँगा, ठीक है। अभी तो भाई बहुत से लोगों के एग्जामिनेशंस क्लोज होंगे, हाफ ईयरलीज या हाफ ईयरलीज वो दे रहे होंगे, एग्जामिनेशन पास में होगा, तो कुछ पार्ट बेसिक सा आपका इससे रिलेटेड कवर अप हो जाएगा, राइट।
कुछ और बॉल्स हैं जो कि स्पिन वेरिएशन में हैं, आप उनको यहाँ से नोट कर सकते हैं, दैट इज गुगली, स्लाइडर बॉल और कॉर्डलेस जूटर बॉल। फ्लिपर बॉल देखो स्किड हो गया, सीधा चला गया, राइट। टॉप स्पिनर और लेग ब्रेक बॉल, इस तरह के वेरिएशंस आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि दिस टॉपिक ऑफ वेरिएशन ऑफ क्रिकेट बॉलिंग, इधर इट इज़ फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, आपको समझ में आया होगा। तो till then, take care all of you, subscribe my channel, share my channel, and next on the topic we will meet again for the dismissals of a batsman and the types of cricket matches. तो इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं बहुत जल्द। till then, take care all of you, have a nice day.